इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसकी वजूहत आपको क्या समझ में आती है? देखिए, बात ये है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि वो तमाम रास्ते ओपन रखने के लिए ये काम हो रहे हैं। कि भी अगर कोई हम जो भी ये फैसला साज हैं, जो ये फैसले कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए कोई और रास्ते भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसका ये मतलब है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएँगे। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, और वो गलत भी हो सकता है। अब तक जो हमने देखा है, वो तो ये है कि ये तो झूठ होगा अगर मैं ये आपके चैनल पे आकर कहूँ कि जी कोई टूट-फूट नहीं हुई है, कोई जोड़-तोड़ नहीं हुआ है, कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई है। तो ये तो फिर लोग लानत भेजेंगे कि भई ये एक ऐसी बात जो दीवार पे लिखी हुई है वो क्यों ये बंदा कर रहा है। आपको पता है कि कैसे लोगों को तोड़ा गया, किस जबर के साथ तोड़ा गया और फिर कैसे अलग-अलग और तंजीमें बनाई गईं। ये बात तो ऐसे रोशन है जैसे सूरज निकलता है। जिसका ये मतलब ये है कि अभी तक जो प्रोसेस है, वो तो मुनसिफ़ाना नहीं है। इन मैं किसी पार्टी क्या की बात नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों की जमात उसको तोड़ा-फोड़ा गया, जमात को लोग लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई, जी, जो भी गिरफ्तारियाँ है, मैं 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 लेकिन मैं ज अवाम की मकबूलियत, अवाम की जो सेंटिमेंट है या मेजॉरिटी जो लोग वो अभी तक पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं या इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए जी, जैसे आप ये कह रहे हैं, ये नॉर्मल परसेप्शन यही है जिस हैं? तरीके से। अब ये है कि देखें, मैं ये मशवरा दे रहा था फैसला साज़ों को और जो इंटरिम हुकूमत है, इंटरिम हुकूमत के तो बड़े हक में है कि इंतखाबात डिले हो, ना हो, ताकि वो चलती रहे। इसी तरीके से सेनेटर्स के बड़े हक में है, इसीलिए वहाँ रोज़ करारदादें आ जाती हैं कि जी उनकी सेनेट चलती रहे और नए सेनेटर्स ना आएँ। वो तो अपनी जगह है। देखिए, आज तक जो हो चुका, वो हो चुका। आज तक हो चुका, वो ही काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आज भी अगर बल्ले का निशान दे दिया जाए पीटीआई को और उनके ये पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना की जाए, काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना की जाए, तो वो फिर भी मान लिया जाएगा कि इंतखाबात किसी न किसी हद तक अच्छे हो गए हैं। मुनसिफ़ाना मैं उनको फिर भी नहीं कहूँगा और उनको मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि बड़े अच्छे इंतखाबात हैं, क्योंकि आज तक जो हो चुका है, उसी ने बड़ा काम जो है ना कर दिया। लेकिन मैं एक बात ऐड कर दूँ, इस बात का मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि जो लोग 9 मई वाले तोड़-फोड़ में मुलव्वस हैं, जिन्होंने आगें लगाई हैं, जिन्होंने तोड़-फोड़ की है, शीशे तोड़े हैं, डंडे इस्तेमाल किए हैं, उनकी फुटेज मौजूद है, उनको छोड़ा जाए, ये मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनको मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी डिले क्यों हुई है? उनको आज तक सज़ा दी क्यों नहीं? उनको तो फ़ौरन सज़ा दे के परे करें। वो कितने लोग होंगे? 50 होंगे, 75 होंगे, 100 होंगे। बाकी जो लोग हैं उनको आराम से ज़िंदगी गुज़ारने दें। ये जो खबरें आती हैं कि उनके जब लोग अपने पेपर डिपॉज़िट करना चाहते हैं, पता नहीं अब वो कितनी सही है, कितनी दुरुस्त है, लेकिन एक नॉर्मल परसेप्शन तो यही है ना कि जी बड़ी-बड़ी मुश्किलात लोगों को पेश आईं। चलें, वो सब कुछ छोड़कर अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं और वो नंबर 1 ये कि आप इसी तरीके से दबाते रहें और इंतखाबात करा दें और जैसे इंजीनियरिंग हुई है, ये आप ड्यूरिंग पोलिंग भी करें और ड्यूरिंग काउंटिंग भी करें, तो फिर तो ये इंतखाबात कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इंस्टेबिलिटी है, इससे भी ज़्यादा होगी जितनी आज है। दूसरा ये है कि आप इंतखाबात ना कराएँ, उसमें बहुत लोग खुश होंगे, उसमें ऐसी जमातें जिनको सर्वे के थ्रू नज़र आ रहा है कि उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनकी बहुत खुशी का मुकाम होगा उनके लिए। गो के ऊपर से वो सब कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन मालूम है लोगों को कि भी कौन इंतखाबात चाहता है, कौन इंतखाबात नहीं चाहता। तो अगर इंतखाबात ना हों, तो तब भी इंस्टेबिलिटी होगी, लेकिन शायद इतनी बड़ी ना हो क्योंकि जैसे कि इंतखाबात अगर खराब तरीके से हुए तो ये मेरा अंदाजा गलत हो। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन है जो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है। जो हो गया सो हो गया। आज के बाद आप इंतखाबात ठीक करवा दें। आप पोलिंग सही होने दें, आप काउंटिंग सही कर दें और उसके बाद जिसकी हुकूमत बनती है उसके हवाले कर दें और साफ ज़ाहिर है कोई मिली-जुली सी हुकूमत मखलूत सी हुकूमत बनेगी। किसी एक का तो क्लियर कट हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ तोड़-फोड़ बहुत हुई है। जहाँ पर तोड़-फोड़ नहीं हुई है वहाँ लोग नहीं हैं। तो इस किस्म का मामला है। तो तीसरा ये ऑप्शन है और अब देखते हैं, रास्ते तीनों खुले मुझे हैं सर और एक और मैंने बात, बता एक दीजिए। और एक और सिनेरियो भी रखते हैं। देखिए सर, मेमो गेट हुआ, देखिए सर डाउन लीग हुई, अल जुल्फ़िकार बनी, आप तो इस बहुत तारीख जानते हैं ना, वो लोगों को भी
आखिर रियासत ने अपनाया, वो लोग भी वापस उन्होंने सीखा मामलात से, तो ये चीजें सेटल तो होनी चाहिए ना। कम से कम आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी मजामत करता हूँ, बार बार करनी चाहिए। और फिर ये भी मैं मुतालबा भी हमारा होना चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इसका प्लानर कौन था, इसका एग्जीक्यूटर कौन था। उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त की आईजी थे, उस वक्त के वज़ीर आला थे जिन्होंने ये सारी चीजें रोकनी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारे लोगों को कोई ना कोई अकाउंटेबल, और जिन्होंने किया ऑब्वियसली उनको तो उनकी सजा बनती है। और इमरान खान साहब को भी उन लोगों से अपनी पार्टी को उससे निकाल देना चाहिए जो इस तरह के मामलात में वो किसी न किसी तरीके मतलब से शामिल थे।